अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है हलाल शैम्पूज़ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरे लिए मेरे ख़्याल में बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए कि आप शैम्पू में भी हलाल हराम देखें, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी में हम सिर्फ यही देखते हैं इसकी प्राइस क्या है, इसमें केमिकल्स कितने हैं, ये मेरा हेयर फॉल रुकेगा या नहीं रुकेगा। ऐसी चीज़ें हम हमेशा ही जाके स्टोर्स पे या मार्ट वगैरह पे पूछते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं पूछते कि आया आपका जो शैम्पू है वो हलाल है या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया है। मेरे इनमें से कुछ मेरे प्रीवियस शैम्पूज़ हैं जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और कुछ जो हैं वो अभी उनकी तो बॉटल्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो फ़िलहाल जिनकी मेरे पास बॉटल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। फ़र्स्ट जो हमारे पास है वो है लाइफ बॉय हर्बल स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोटीन एंड एलोवेरा। अब लाइफ बॉय जो है वो बेसिकली यूनिलीवर ब्रांड है, ये आप देख सकते हैं। यस, आई गेस फोकस हो गया होगा। यूनिलीवर ब्रांड, जैसे कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में भी बताया है, मोस्ट ऑफ़ द यूनिलीवर ब्रांड्स आर नॉट हलाल सर्टिफाइड, और प्रोडक्ट्स उनके जो हैं वो हलाल नहीं हैं। तो यूनिलीवर के जो हैं अंडर यूनिलीवर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती अनलेस अनटिल उन पे ये साइन हो हलाल प्लस एम विद क्रिसेंट। अगर तो उस पर एक चांद की तरह ये लोगो बना है जिसको क्रिसेंट कहते हैं हम, और हलाल लिखा है, देन इट इज़ प्योरली सेफ़ टू यूज़, ठीक है, एज़ अ हलाल शैम्पू। तो ये इस पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अंडर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स इस शैम्पू के ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये हलाल शैम्पू है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारी जो है क्लियर होगी कि जो लाइफ बॉय है वो इट्सेल्फ हलाल ब्रांड से नहीं है, लाइक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि यूनिलीवर कंपनी है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप हलाल सर्टिफाइड लोगो देख लें तो वो हलाल है। लेकिन अगर आपने ये इम्पोर्टेड क्वालिटी में लिया है, लाइक आप अल-फतेह में जाते हैं या आप पैकेजेस मॉल में जाते हैं जो कि लाहौर में दोनों अवेलेबल हैं, और वहाँ से आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लेते हैं शैम्पू, उसके ऊपर हलाल सर्टिफाइड नहीं लिखा होगा बिकॉज़ आपने वहाँ से इंटरनेशनल चीज़ बाई की है। अगर आप लोकल पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को फॉलो करते चीज़ लेंगे देन इट इज़ हलाल, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आप जब भी कोई इंटरनेशनल ब्रांड लेते हैं तो उसके ऊपर हलाल ऑब्वियसली मेंशन नहीं होता। अगर तो वो वीगन प्रोडक्ट्स हैं तो आप कह सकते हैं उनमें एनिमल फैट नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, तो इट्स सेफ़ फॉर यूज़। बाकी इट्स अप टू यू। ये सबसे इकनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है पाकिस्तान में शैम्पू। मेरे ख़्याल में हर घर में ये यूज़ होता होगा फॉर किड्स, और आपको मालूम ही है, मतलब इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं है उस तरह से आम शैम्पूज़ की तरह। तो आई टोटली रिकमेंडेड दिस, क्योंकि इससे बाल जो हैं वो ज़्यादा वो स्टिंकी भी नहीं होते, और ना ही आप कह सकते हैं कि उलझते भी नहीं हैं, बिल्कुल भी डीटेंगल इजीली हो जाते हैं। तो आई पर्सनली लाइक दिस शैम्पू। उसके बाद हमारे पास है ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी। ये आप देख सकते हैं, ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी फॉर रेडिएंट सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। सॉरी फॉर द बॉटल, वी हैव हार्ड वाटर प्रॉब्लम, सो ये इस वजह से ख़राब होती हैं क्योंकि हार्ड वाटर है वहाँ पे हमारे घर में। तो मिल्क एंड हनी शैम्पू की अब मैं आपको बात बता दूं तो मिल्क एंड हनी जो शैम्पू है ये हलाल सर्टिफाइड वीगन ब्रांड है, ठीक है। इंडोनेशिया से हलाल सर्टिफाइड वीगन ओरिफ्लेम ब्रांड है, उसका ये शैम्पू है, ठीक है, मिल्क एंड हनी। और अगर इसका मैं आपको रिव्यू दूँ इस शैम्पू का, तो पर्सनली इट्स नॉट गुड फॉर माय हेयर्स। बहुत ज़्यादा अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, बहुत डैमेज हेयर हैं, तब ये शैम्पू आपको बहुत सूट करने वाला है। और अगर आपके करली हेयर्स हैं, स्पेशली अगर आप कराची की ह्यूमिडिटी में रहते हैं, तब ये शैम्पू बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप लाहौरी हैं और आपके हेयर्स नॉर्मल हैं, ज़्यादा ड्राई नहीं हैं, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा बहुत हेयर फॉल रहा है, प्लस इससे ज़्यादा लाइक आप कह लें बहुत ज़्यादा नेचुरल ये है शैम्पू, जो कि ठीक से मेरे बालों में से ना तो ऑयल रिमूव कर पाता है, ना ही उसको वो एक फ़ाइन लुक दे सकता है।
तो स्पेशली जो मानसून का सीज़न होता है, जैसे अभी लाहौर और कराची दोनों में मानसून का सीज़न है, तो इसमें आप हर्बल शैम्पूज़ को अवॉइड करें, क्योंकि हर्बल शैम्पूज़ जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर देते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होने के चांसेस डबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल शैम्पूज़, जिनमें लिटिल बिट केमिकल होता है जो कि आपके हेयर्स को क्लीन करता है और मानसून की जो ह्यूमिडिटी है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है, बल्कि आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी यूनिक थिंग होगी जो आपको मालूम पड़ रही होगी इस वीडियो के थ्रू। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि जो ज़्यादा नरिश्ड करने वाले मॉइस्चर देने वाले शैम्पूज़ हैं वो आप मानसून में यूज़ मत करें, तो इट्स रियली वेरी गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सनसिल्क। सनसिल्क मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये मेरी सिस्टर यूज़ करती हैं, ठीक है। एज़ आप कह सकते हैं इसका रिज़ल्ट सो ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा इतना नहीं आप कह सकते हैं रिमार्केबल, लेकिन ये कि अगर आप कहें कि हेयर्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब ये भी अगेन आप देख सकते हैं यूनिलीवर का ब्रांड है, ठीक है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यूनिलीवर का ब्रांड है और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बनी गई ये चीज़, और इस पे हलाल भी लिखा हुआ है। मतलब आप अगर यूनिलीवर किसी और कंट्री में लेते हैं यूनिलीवर का सनसिल्क शैम्पू, तो उस पर अगर वो एशिया या किसी मुस्लिम अथॉरिटी से सर्टिफाइड नहीं है तो फिर वो हलाल नहीं होगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ मज़ीद ऐसा होगा जो कि हलाल नहीं होगा। तो ये हलाल है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड हो गया हम, और मैंने इसको इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया, नॉट इवन वाटिका हेयर ऑयल, मैं इसको नहीं यूज़ किया पहले कभी भी, लेकिन ये जो बोतल है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब ये डाबर यहाँ पे अगर आप देखें, कैमरा मेरा थोड़ा क्लियर कर दे, तो ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, प्लस ये इस पे हलाल बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सेफ़ टू यूज़ है। क्यों? क्योंकि ये वाटिका जो ब्रांड है ना वो प्योरली वेजिटेरियन ब्रांड है। वेजिटेरियन ब्रांड मींस इसमें वो एनिमल डेरिवेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और ना ही इसमें जो है किसी किस्म का आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स का स्लाइम या कुछ भी ऐसा जो नजिस है हमारे लिए वो यूज़ करते हैं। तो वेजिटेरियन ब्रांड आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पे प्रीवियस 2 वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि वेजिटेरियन, वीगन और हलाल ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो वाटिका सेफ़ टू यूज़, लेकिन इसका अगर मैं आपको पर्सनली अपना रिव्यू दूं तो इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डैमेज हुए हैं। डैमेज इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा टेंगल्स बन जाती हैं बालों में, और स्ट्रिप करता है ये ना नेचुरल ऑयल को आप कह सकते हैं बालों से, जिसकी वजह से उनमें वो जो एक आप कह सकते हैं मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसमें ब्रेकिंग और हेयर फॉल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है इस शैम्पू से। आई डोंट नो वाई, ये मुझे सूट नहीं किया बिल्कुल भी। हो सकता है आपका इससे कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, तो होपफुली अगर आपको ये सूट किया है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देन उसके बाद ये एक लोकल शैम्पू है, ये आप देख सकते हैं इसकी हालत खैर काफ़ी ख़राब हो गई है। ये जस्ट मैंने इसको, क्योंकि मैं प्रोडक्ट एक्सप्लोरर हूँ, मैं कुछ ना कुछ न्यू फाइंड करती रहती हूँ, कुछ हलाल। ये पाकिस्तान का ही है और हलाल है, लेकिन मसला ये है कि इसको हमने यूज़ नहीं किया। ये आप देख सकते हैं हाफ़ से ज़्यादा बोतल है, अभी फिल लिया है, लेकिन अब यूज़ इसको ना करने की वजह ये थी कि इसको फ़र्स्ट वॉश करने से ही बहुत हेयर फॉल हुआ था। तो मतलब ये हमारे लिए लाइक यूज़लेस थिंग थी। तो ये जस्ट मैंने एज आ वीडियो बनाने के लिए इसको रखा हुआ था, अदरवाइज़ इससे थोड़ा बहुत वॉश बेसन साफ़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मेंस का शैम्पू। ये आप देख सकते हैं मेंस का ओरिफ्लेम का ये शैम्पू है। ये बेसिकली 2 in 1 है, हेयर एंड बॉडी वॉश। इसकी जो जब ये मैंने बाय किया था इसकी मैंने वो वीडियो भी अपलोड की हुई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 months हो गया मेरे भाई को इसको यूज़ करते हुए, और उसकी ये 2nd बोतल है, ठीक है। इससे उसके बाल बहुत हद तक अच्छे हो गए, उसका हेयर फॉल रुक गया है, ठीक है। और आई टोटली रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट फॉर मेंस।
तो ओरिफ्लेम का ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फॉर मेंस, क्योंकि मेरे भाई को काफ़ी सूट किया है। प्लस ओरिफ्लेम आप कह सकते हैं वीगन ब्रांड है, हलाल है, तो आप कह सकते हैं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो इंसान को होती है वो इससे जो है वो मिलती है। बाकी इंशाल्लाह मैं जो प्रीवियस शैम्पूज़ यूज़ किए हैं, वन ऑफ द लॉरियल शैम्पू आई यूज्ड विच वाज नॉट हलाल बिकॉज इट वाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शैम्पू। और अगर आप इसको पाकिस्तानी स्टैंडर्ड शैम्पू के अकॉर्डिंग लेते हैं अंडर द पाकिस्तान सर्टिफिकेशन जो कि हलाल भी हो, तो फिर आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें जब भी आप किसी मॉल में या शॉपिंग मार्ट वगैरह में जाएं, तो प्लीज़ 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 मेक श्योर इट कि आपके प्रोडक्ट की बैक साइड पे ये लोगो लाजमी हो जिस पे लिखा हो कि ये हलाल है, या अगर हलाल नहीं तो एम क्रिसन विद एम उसके साथ मेंशन होता है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है मेरे ख़्याल में। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी नजस चीज़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट आप कह लें अवेयरनेस है जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नजस चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ मज़ीद शैम्पूज़ के भी रिव्यू करूँगी और आपको बताऊँगी उनका जो पर्सनल मेरे साथ जो रहा है एक्सपीरियंस उन शैम्पूज़ का, वो भी। बाकी होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और शैम्पू के बारे में जानना है तो डू लेट मी कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।